राजनीति नहीं है, ये आज हरियाणा प्रदेश की स्थिति बन चुकी है। एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। ये सरकार तो बस लूटने में लगी हुई है और सब धोखा है जनता के लिए। नमस्कार, मैं विकास और आप मेरे साथ देख रहे हो खबर तहलका। इस समय प्रदेश की जो सियासत है वो काफ़ी गर्म है। इन तमाम बातों के लिए आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए गुरुग्राम के युवा के जो जिलाध्यक्ष हैं सोनू ठाकरानू, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करते हैं अब क्या हालात वो, हालांकि वो इनेलो के नेता है, इनेलो से संबंधित हम और प्रदेश सरकार पर जो है चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सोनू भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। सोनू, आज इनेलो सड़कों पर है, परिवर्तन यात्रा कर रही है और गुड़गांव से अभी अभी यात्रा जो है दूसरे जिले में गई है, तो कैसा माहौल है, क्या लोगों का मिजाज जो आपको नजर आ रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई जो परिवर्तन यात्रा है उसका उद्देश्य मतलब क्या है और क्यों जरूरत पड़ी परिवर्तन यात्रा की। सबसे मुख्य उद्देश्य था कि हर जिले में, हर विधानसभा में आज लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं। इन परेशानियों को देखते हुए हमने पार्टी के जो सीनियर जो हमारे नेता हैं उनसे कहकर कि भाई अभी हमें ज़रूरत है कि हम लोगों की परेशानियों को उनके घर पर जाके उनसे सुने, वो क्या परेशान है, क्यों परेशान है, और उन परेशानियों को लेकर अभय सिंह विधानसभा में आवाज़ उठाएं। और आप देख भी रहे कि अभय सिंह कैसे विधानसभा में दहाड़ रहे हैं और जितने भी नेता हैं वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सबको मतलब एक मिर्ची लगी हुई है। मिर्ची मतलब कि ये जो नेता है ये मतलब जनता के लिए क्यों इतना परेशान हो रखा है। दुष्यंत के साथ काफ़ी तल्खियां अभय सिंह की विधानसभा में दिखती हैं। वो एक राजनीति है या लोगों के रियल के जो मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं उठाने में रोका जा रहा है, क्या मानते हैं? ये राजनीति नहीं है, ये आज हरियाणा प्रदेश की स्थिति बन चुकी है। युवा नेता जो दुष्यंत चौटाला थे, उन्होंने लोगों से मतलब वायदे किए थे कि 75% का रोजगार देंगे हम हरियाणा के अंदर। क्या लोगों को मिला है? अगर मिला है तो फिर जो युवा बच्चे हैं वो क्यों ठोकरें खा रहे हैं? इसका मतलब नहीं मिला उनको। तो जो बीजेपी और जो जेपी की जो सरकार है वो सब ये ठगबंधन हो रखा है जनता के साथ। उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को क्या नहीं बोला, अनिल विज को क्या नहीं बोला सरकार आने से पहले, और आज उनकी गोदी में जाके बैठ के और उनका साथ दे रहे हैं। तो आप क्या मानते हो जो इनके मैनिफेस्टो में वादे थे बीजेपी और जेजेपी के, आज क्या वो लोग खरा नहीं उतर पा रहे उन सब बातों पर? एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। आज हमारा ज़िला गुड़गांव है और हल्का हमारा बादशाहपुर लगता है, तो मैं पूरे ज़िले की बात करता हूँ। एक भी सरकारी हॉस्पिटल इन्होंने बनाया हो, एक भी सरकारी इन्होंने स्कूल बनाया हो, और आप सड़कों की हालत देख लीजिए, सीवरेज समस्या देख लीजिए, पीने का पानी देख लीजिए। और एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो हमारे ज़िला गुड़गांव के अंदर जो चला हुआ है, एमसीजी का। एमसीजी जो पुराने 200 साल पुराने घरों को लोग आज तोड़कर वो बना रहे हैं अपनी कष्ट कमाई से, उनको आके तोड़ा जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्यों तोड़ा जा रहा है भाई? हमारी ज़मीन को एक्वायरमेंट कर लिया गया। आज 40 साल हो गए ज़मीन को एक्वायरमेंट करे हुए। यहाँ के किसानों को 10% लोगों को उन्होंने एक वादा किया था सरकारों ने कि भाई जो जिस जमींदार की हम ज़मीन लेंगे उनको हम प्लॉट देंगे। आज तक प्लॉट नहीं मिला। और जो घर बना रहे हैं वे, जो घर बना रहे हैं वे, उनके घरों को क्यों तोड़ा जा रहा है? क्यों टैक्स लिया जा रहा है गांव के लोगों से? जब दिल्ली सरकार ने गांव के जितने भी देहात के गांव उनको टैक्स मुक्त कर रखा है, तो हमारे गुड़गांव को क्यों नहीं कर रहे हैं ये? सरपंच धरने पर बैठे हैं, काफ़ी लंबे समय से उनकी मांग पूरी नहीं हो रही। प्रदेश के जो पहले कोरोना आ गया था और अब भी कहीं ना कहीं विकास कार्य कहीं ना कहीं जो गति है वो रुकी हुई है। पहले तो सरपंचों को जो चुनाव थे उनको 2 साल तक इन्होंने रोके रखा। उसका रोकने का रीज़न ये था कि सरकार की जो काम करने में लगे हुए थे, जनता उनसे परेशान थी, तो जनता उनको सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए उनको लेट किया। फिर जब सरपंच बन गए
और उनकी आंखों में मिर्ची लगी, उसके बाद सरपंचों पे लाठियाँ बरसानी शुरू कर दी। सरपंचों से अधिकार छीने जा रहे हैं। भाई जो एमएलए मंत्री बन के बैठे हुए हैं वे क्या नाम है हर चीज़ करने लग रहे हैं, तो सरपंचों को क्यों नहीं करने दे रहे हैं? सरपंचों को भी काम करने दो। इनके जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, वे भ्रष्टाचार करने लग रहे हैं। पहले उन पे लगाम लगाओ, पहले ऊपर से लगाम लगाओ, फिर नीचे भी लगेगी लगाम। चलिए, प्रदेश में आपकी पार्टी ने लो, क्योंकि आपने बादशाहपुर से चुनाव लड़ा विधानसभा का, आज कहीं ना कहीं विधानसभा के जो चुनाव है वो अगले साल होने वाले हैं। आपकी जो पार्टी है वो यात्रा कर रही है, इस यात्रा का कितना प्रभाव अब हरियाणा की राजनीति में पड़ने वाला है? भाई जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब किसानों का आंदोलन हमारे हिंदुस्तान के अंदर हुआ, मोदी ने 3 काले कानून थोपे किसानों पे, तो एक ही पूरे हिंदुस्तान में ऐसा विधायक था जिन्होंने किसानों के लिए अपनी कुर्सी को त्याग करके और फिर रण के अंदर कूदा था। और रण में कूदा ही नहीं, उस रण में जीत भी हासिल की और लोगों का विश्वास भी जीता। और विश्वास जीतने के बाद अब सड़कों पे है अभय सिंह चौटाला। और हमने एक है ना स्लोगन तैयार किया है हरियाणा के अंदर, अभय आया परिवर्तन लाया। और ये 100% परिवर्तन आएगा और देश की और प्रदेश की राजनीति में बदलाव होगा। प्रदेश की राजनीति में बदलाव होगा तो अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। और मुख्यमंत्री बनने के बाद जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं वे लाइन में लग के काम करना शुरू करेंगे। मैं प्रदेश में कई बार देखता हूँ चौटाला साहब अपना रथ लेके जाते हैं और रथ के जरिए लोगों को कहते हैं तीसरे मोर्चे का गठन होगा। आपको संभावना कहीं नज़र आ रही है? नहीं, तीसरे मोर्चे का गठन हो सकता है। ये तो हमारे जो सीनियर जो नेता हैं वो तो वही डिसाइड करेंगे कि भाई हमें गठबंधन में जाना है या बगैर गठबंधन के लड़ना है। लेकिन स्थिति ऐसी बनी हुई है कि गठबंधन हो सकता है और हमें कोई परहेज नहीं है। हमारा बस एक ही लक्ष्य है कि इस झूठी सरकार को हरियाणा से और हिंदुस्तान की राजनीति से बाहर कर ले। आपके हल्के की बात करें, बादशाहपुर से विधायक है राकेश दौलताबाद, उन पर लोगों ने विश्वास करा था, निर्दलीय बनाए थे। क्या मानते हो वो जनता की जो अपेक्षाएं थी उन पर खरा उतरे? हमारे जिले में 4 विधायक हैं और चारों विधायक, एक राकेश दौलताबाद है, एक सिंगला है, एक जरावता है और एक संजय है। मतलब आप चारों हल्के में जाके पता करोगे ना, इन्होंने सिंगल एक काम नहीं किया हम लोगों के लिए। जो हमारे हल्के से विधायक राकेश दौलताबाद, इन्होंने स्लोगन दिए थे गुड़गांव की जनता के लिए, आपको ब्रांड चाहिए या काम करने वाला नेता चाहिए। तो आज वही नेता उस ब्रांड वाली फैक्ट्री में काम करने लग रहा है। क्या उसने किसी एक भी रोजगार दिया है या किसी एक आम आदमी का काम किया है? जितने हम गांव में परिवर्तन यात्रा लेके गए हैं ना, उन गांव ने ये किया कि यहाँ तो फ़ोन की तो मतलब आने की तो बात अलग है, काम कराने की बात तो अलग है, फ़ोन उठाने ही छोड़ दिए विधायक ने जिस दिन किसानों पे लाठियाँ पड़ रही थी करनाल बाईपास पे, उस दिन तो खट्टर के लिए यहाँ खीर बनवा रखी थी। तो आप उस विधायक के लिए बात करें जो बिल्कुल गूंगा हो चुका है। 24 में अगर एक बार फिर पार्टी यानी इनेलो अगर आपको मौका देती है बादशाहपुर से चुनाव लड़ने का, उसके लिए कितनी तैयारी है, क्या कुछ का? देखिए जी, हम तो चुनाव के लिए और काम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर हम किसी संगठन में काम कर रहे हैं तो एक ही लक्ष्य होता है कि भाई पार्टी को हमें सत्ता में लेके आना। सत्ता में कैसे आएगी? सत्ता में काम आएगी जो लोग धरातल पे होकर काम करेंगे। आज हमारे हर जो कार्यकर्ता है, हर जो भी जिले से निकल रही है, उनके सबके पैरों में छाले हैं। जो आम लोगों के अंदर छाले हैं पैरों के अंदर, डेली 25-25 किलोमीटर चल रहे हैं। और ये फेक यात्रा नहीं है, फेक यात्रा नहीं है। पैदल चला जा रहा है, रोडों के ऊपर चला जाता है, गर्मी में बारिश में चला जा रहा है। वो इसलिए चला जा रहा है कि हम लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं, लोग हमसे जुड़ने लग रहे हैं। लोगों ने ये एक गांव में हम गए, चौटाला साहब ने भाषण देना शुरू करा था, कम से कम भी 100 जो बूढ़े लोग होते उनके आंखों में आंसू आने लग गए थे। आंसू क्यों आए थे? उन्होंने, चौटाला साहब ने बोला कि भाई मैंने जिन लोगों को रोज़गार दिया वो तो नौकरी कर रहे हैं, मुझे 10 साल की सज़ा सुना दी। तो उन लोगों के अंदर दर्द है और ये जो दर्द है ना, ये 2024 में उभर के आएगा। और चौधरी अभय सिंह चौटाला 100% इस हरियाणा सरकार में होंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। और लोगों के जैसे पहले काम हुए थे 2000 से 2004 तक, स्टेडियम बने, स्कूल बने, कम्युनिटी सेंटर बने, हॉस्पिटल बने, क्या नहीं बना? आम लोगों के लिए सब कुछ बना।
जो किसानों की जो ज़मीन जिन्होंने ली थी उनके बदलों में प्लॉट दिया। आज 2004-05 के बाद किसी भी जमींदार को प्लॉट नहीं मिला ज़मीन के बदले में। सबसे बड़ी समस्या है एमसीजी ने गांव के लोगों पर शिकंजा कस रखा है, मतलब पानी भी नहीं पी सकते उनकी मर्जी से, तो आम लोग तो मर चुके हैं। ये थे हमारे साथ गुड़गांव जिला के जिला अध्यक्ष हैं युवा के, और विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। अगर पार्टी इनको दोबारा मौका देगी तो ये एक बार फिर बादशाहपुर जो विधानसभा है वहाँ से चुनाव लड़ने का काम करेंगे, और यात्रा कितनी सफल रहती है ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें